एक शांत दिखने वाले दलदल में लाखों टूटे हुए घोंघों के खोल बिखरे पड़े हैं। पहली नजर में यह जगह साधारण लगती है, लेकिन असल में यह एक खामोश कत्लगाह है। आसमान में उड़ रहा यह बाज घोंघों का सबसे खतरनाक शिकारी है। इसकी लंबी और मुड़ी हुई चोंच खास तौर पर घोंघों के खोल से उनका शरीर बाहर निकालने के लिए बनी है। ये घोंघे इन बाजों के लिए एक बेहतर प्रोटीन स्रोत है। एक बार शिकार हाथ लग जाए तो उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती। लेकिन इस कहानी का असली किरदार ये बाज नहीं, बल्कि पानी के भीतर रहने वाला एप्पल स्नेल है। गंदले और ऑक्सीजन की कमी वाले पानी में जीवित रहने के लिए इस घोंघे ने एक अनोखी क्षमता विकसित की है। ये पानी के भीतर भी सांस ले सकता है और जरूरत पड़ने पर हवा से भी ऑक्सीजन हासिल कर सकता है। लेकिन जब अपने बच्चों को दुनिया में लाने का समय आता है, तब इसकी सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। अगर यह अंडे पानी में दे तो मछलियां उन्हें खा जाएंगी, और अगर सतह के बहुत करीब दे तो शिकारी पक्षियों की नजर पड़ सकती है। ज्यादा देर ये धूप में भी नहीं रह सकते, इसलिए अंधेरा होते ही यह अपनी जान जोखिम में डालकर पानी से बाहर निकलता है और धीरे धीरे किसी घास या पौधे की डंडी पर चढ़ने लगता है। हर पल उसके शरीर से नमी कम हो रही होती है और हर सेकंड मौत का खतरा बढ़ रहा होता है। आखिरकार सही जगह पहुंचकर वह अपने अंडे छोड़ देता है। कुछ ही दिनों में इन अंडों की बाहरी परत सख्त हो जाती है और अंदर पल रहे बच्चों को सुरक्षा देने लगती है। कुछ हफ्तों बाद इन्हीं अंडों से छोटे छोटे एप्पल स्नेल निकलते हैं और पानी में गिर जाते हैं। लेकिन तभी प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। एक विदेशी घोंघे की प्रजाति यहाँ पहुंचती है। ये आकार में बड़े, ज्यादा ताकतवर और बेहद तेजी से बढ़ने वाले थे। देखते ही देखते उन्होंने एप्पल स्नेल की दुनिया पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अब संकट सिर्फ एप्पल स्नेल पर नहीं था, वह बाज भी मुश्किल में पड़ गया जो इन्हीं घोंघों पर निर्भर था। लेकिन प्रकृति हार मानना नहीं जानती। कुछ वर्षों बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि ये बाज पहले से बड़े और अधिक शक्तिशाली हो चुके थे। उनकी चोंच लंबी हो गई थी और अब वे उन विशाल विदेशी घोंघों को भी आसानी से खा सकते थे। शिकारी और शिकार के बीच एक नया संतुलन बन चुका था। लेकिन इस बदलाव की सबसे बड़ी कीमत उसी एप्पल स्नेल ने चुकाई जिसकी कहानी से यह सब शुरू हुआ था।